नमस्कार, मैं संतोष, आप देख रहे हैं सीरीज 11। अभी हम दानोर विधानसभा के आशुपुर में और मेरे साथ बने हुए रामकृपाल जी हैं, भाजपा नेता हैं, दानोर विधानसभा से प्रत्याशी हैं और अपने लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। जो लोगों से जनसंपर्क कर इस अभियान में बता रहे हैं कि हमारी एजेंडा क्या होगी, हमारा प्रोपेगेंडा क्या होगी, हमारी मैनिफेस्टो क्या होगी और किस बातों को लेकर लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं और क्या कुछ बता रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आपके बारे में? लोग ये कह रहे हैं कि अब तक वो लोकसभा सांसद रहे, राज्यसभा सांसद रहे, उन्होंने कुछ विकास का काम नहीं किया। आपकी मैनिफेस्टो क्या होगी? इतनी मोटी विकास का किताब मैंने छपवाया है और मोटे तौर पर जब मैं पिछले 5 साल में रहा तो वहाँ दियरा में बिजली ले गया, गांव-गांव में बिजली के न दियरा का सभी इलाके में वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाने का काम किया। दियरा के इलाके में पक्का पुल का निर्माण हो रहा है, हो नहीं रहा, घोषणा नहीं, हो रहा है, काम चल रहा है भारत सरकार के माध्यम से। और दूसरा जो पुल है दो भाग में बटा हुआ, दियारा चूँकि बड़ा इलाका है, तो दूसरा जो ये है शेरपुर से लेकर दिघवारा तक, वहाँ पर पक्का पुल का निर्णय हो गया। और दूसरा है सोनपुर से लेकर दीघा तक, वहाँ भी नकटा दियारा के पास रैंप गिरेगा, ये पक्का है। इनके प्रयास से नहीं हुआ है। यही नहीं, वहाँ पर हर घर में शौचालय का निर्माण करवाया है और हर तरह की उस गांव-गांव में सड़क का निर्माण करवाया है। ये सब मेरा किया हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ वहाँ के माननीय सांसद जिनको बड़े अरमान से गलती से जिता दिया, 1.5 साल में 1.5 काम बता दे, हम राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। आपकी भतीजी बताती हैं, डॉक्टर मीशा भाटी बताती हैं, चचा ने क्या किया। चाचा वही तो बता दिया, आपने क्या किया बताइए। हमने तो अपना बता दिया, आप कृपया करके बताइए कि आप पार्लियामेंट के अंदर 1.5 साल हो गया, आप पढ़ी लिखी वक्ता हैं, आप 1.5 मिनट भी दानापुर या पाटलिपुत्रा के लिए कोई सवाल उठाया हो तो बता दीजिए और हम दिखा देंगे कितना मैंने सवाल उठाया है। तो ये अगर उन्होंने काम किया है तो काम के आधार पर वोट मांगे पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस में, पाटलिपुत्रा क्षेत्र में। अभी हाल में ही बड़े पैमाने पर मने से लेकर के दानापुर में दियरा से लोग परेशान हालत में थे, मैं गया। यहाँ की हमारी जो छोटी बहन यहाँ की विधायिका रही, वो गई मेरे साथ, आशा सिन्हा जी। आँख के आंसू को पोंछने का काम किया। न जाने कितने लोगों की मर्डर हुई, हत्या हुई, बहुत सारी घटना घटी, इसका मैं जिक्र करना नहीं चाहता हूँ। 1.5 मिनट भी किसी की आंख के आंसू को पोंछने का काम किया है? अगर है हिम्मत तो बताने का काम करें। मैं चुनौती देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। आपके इस बार मैनिफेस्टो क्या होगा दानोर विधानसभा 186? हमारा मैनिफेस्टो विकास था, विकास है और विकास रहेगा। हमने देखा इस इलाके में जल जमाव की भारी समस्या है, नालों का निर्माण करना है, सड़कों का निर्माण करना है। चूँकि दानापुर का विस्तार हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है और जैसे जैसे विस्तार हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, तो उस तरह से आवश्यकता है। यही नहीं, यहाँ एलिवेटेड रोड बन रहा है और मेट्रो ट्रेन भी बनने का काम किया जा रहा है। ये सब काम है। दानोर विधानसभा के भिन्न भी क्षेत्रों में आप घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, क्या फीडबैक निकल के आ रहा है लोगों का? क्या बहुत उत्साह है, बहुत विश्वास है आप पे। हम पर विश्वास इसलिए है कि मैं 8 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ और 8 बार दानापुर की विधानसभा में जीत दर्ज किया हूँ। चूँकि उनका विश्वास रामकृपाल पर ही है, अपने सेवक पर है, कोई अपराधी पर नहीं है। हम अपराधी नहीं हैं। हमने कोई पूरे जीवन में लूट नहीं किया है, संपत्ति नहीं अर्जित करने का काम किया है, इसलिए हमारा मॉरल है। तेजस्वी जी के घोषणा पत्र से सरकार डर गई है क्या, भाजपा सरकार? अरे वो छल कर रहे हैं। तेजस्वी जी का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है, उसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। मगर हमारी सरकार, नीतीश कुमार और एनडीए की डबल इंजन की सरकार जो कहती है सो कर रही है। और न जाने हर इलाके में विकास हुआ है, हर घर में विकास हुआ है, हर गांव तक विकास हुआ है और बिना कोई भेदभाव के, चाहे आवास हो, स्वास्थ्य हो या एजुकेशन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, रोड हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो। और उसी का विकास का परिणाम है कि अब रोड पर आसानी से लोग रात के 2 बजे भी जा सकते हैं। जैसा कि नेता प्रतिपक्ष अभी के मुख्यमंत्री के चेहरे, वो भी रात में डांस करने का काम करते हैं। नहीं देखा? डांस कर दुनिया देखी है। तो यही है अमन, यही है शांति और यही है 4 लेन जेपी
सेतु और अटल पथ। महिलाओं के लिए 2 लाख तो आपने जाना ये रामकृपाल जी हैं किस तरीके से लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और घूम घूम के बता रहे हैं कि हमारा मैनिफेस्टो क्या होगा। भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो हम दानव विधानसभा के लिए विकास करेंगे। विकास किस तरीके से देखना होगा कि इस तरह का विकास होगा। तो लगातार खबरों के लिए बैठ रहे बने रहे के साथ मैं संतोष।